क्या आपने कभी सोचा कि जिंदगी में सक्सेस का असली फॉर्मूला क्या है? हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवन जी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के 11 आसान लेकिन पावरफुल नियम सिखाएगी। ये किताब है 11 Rules for Life, Secrets to Level Up बाय चेतन भगत। तो चलिए इस शानदार किताब की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं लेखक चेतन भगत के बारे में। चेतन भगत भारत के सबसे मशहूर लेखकों में से एक हैं, जिन्हें यूथ का स्टार कहा जाता है। उनकी किताबें जैसे 5 Point Someone, 2 States और हाफ गर्लफ्रेंड न सिर्फ बेस्ट सेलर रही हैं, बल्कि बॉलीवुड फिल्मों का आधार भी बनी है। चेतन की खासियत है कि वो जटिल बातों को बहुत आसान और रिलेटेबल तरीके से पेश करते हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और अपनी किताबों और स्पीच के जरिए युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वो अपने सपनों को हासिल करें। 11 Rules for Life में चेतन ने अपने अनुभवों और सीख को 11 नियमों के रूप में शेयर किया है, जो हर किसी की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 11 Rules for Life, Secrets to Level Up एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। ये किताब करियर, रिलेशनशिप, सेल्फ ग्रोथ और मेंटल हेल्थ जैसे हर पहलू को कवर करती है। चेतन भगत कहते हैं कि जिंदगी में सक्सेस कोई जादू नहीं है, बल्कि ये कुछ आसान नियमों को फॉलो करने का नतीजा है। ये किताब खास तौर पर युवाओं के लिए है जो अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं लेकिन रास्ते में अटक जाते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करने वाले प्रोफेशनल हों या अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हों, ये किताब आपको प्रेरणा और दिशा देगी। इस किताब में चेतन ने 11 नियम बताए हैं जो जिंदगी में सक्सेस और खुशी पाने के लिए जरूरी है। आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं और हर नियम के लिए 2 अनोखी और रिलेटेबल कहानियां सुनते हैं, ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में आसानी से लागू कर सकें। अपने पैशन को फॉलो करें। फॉलो योर पैशन। चेतन कहते हैं कि जिंदगी में वही काम करें जो आपके दिल को खुशी दे। पैशन आपको मेहनत करने की ताकत देता है और सक्सेस की राह आसान बनाता है। रिया एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, लेकिन उसे डांस करना बहुत पसंद था। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक अच्छी जॉब करे, लेकिन रिया का दिल डांस में था। उसने 11 Rules for Life की इस सीख को अपनाया और कॉलेज के बाद डांस क्लासेस ज्वाइन की। शुरू में उसे लगा कि ये रिस्की है, लेकिन उसने अपने पैशन को चुना। उसने YouTube पर अपने डांस वीडियोस डालने शुरू किए। धीरे धीरे उसके वीडियोस वायरल हुए और आज रिया एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर है जो बॉलीवुड में काम कर रही है। अजय एक बैंक में क्लर्क था, लेकिन उसे खाना बनाना और खासकर केक बेक करना बहुत पसंद था। वो अपने दोस्तों के लिए बर्थडे केक बनाता था और सब उसकी तारीफ करते थे। फिर उसने चेतन की सलाह मानी और अपने पैशन को फॉलो करने का फैसला किया। उसने अपनी जॉब के साथ साथ एक छोटा सा बेकिंग बिजनेस शुरू किया। उसने इंस्टाग्राम पर अपने केक की फोटोज डाली और जल्द ही उसे ऑर्डर मिलने लगे। आज अजय की अपनी बेकरी है और वो अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम बेकर बन चुका है। फेलियर से डरे नहीं। डोंट फियर फेलियर। चेतन कहते हैं कि फेलियर सक्सेस का हिस्सा है। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है। डर को छोड़ें और कोशिश करते रहें। रोहन ने कॉलेज के बाद एक स्टार्टअप शुरू किया जो ऑनलाइन ट्यूशन देता था, लेकिन 6 महीने बाद उसका बिजनेस फेल हो गया क्योंकि उसे पर्याप्त कस्टमर्स नहीं मिले। रोहन बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने चेतन के इस नियम को याद किया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और एक नया स्टार्टअप शुरू किया जिसमें उसने बेहतर मार्केटिंग और यूजर फीडबैक पर फोकस किया। आज रोहन का स्टार्टअप लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच चुका है। नेहा एक फ्रेशर थी जो जॉब इंटरव्यूज में बार बार रिजेक्ट हो रही थी। उसे लगता था कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। फिर उसने चेतन की सलाह मानी और फेलियर को स्वीकार करना सीखा। हर रिजेक्शन के बाद वो फीडबैक लेती और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करती। आखिरकार 10वें इंटरव्यू में उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली। आज नेहा अपनी फील्ड में एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल है। टाइम मैनेजमेंट। मैनेज योर टाइम। चेतन कहते हैं कि टाइम आपका सबसे कीमती रिसोर्स है।
इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। प्रिया एक 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, लेकिन वो सोशल मीडिया और टीवी में इतना टाइम बर्बाद करती थी कि पढ़ाई के लिए वक्त ही नहीं बचता था। फिर उसने चेतन के इस नियम को अपनाया। उसने एक टाइम टेबल बनाया जिसमें उसने पढ़ाई, रेस्ट और मनोरंजन के लिए फिक्स टाइम रखा। उसने अपने फोन को पढ़ाई के दौरान साइलेंट रखना शुरू किया। इस टाइम मैनेजमेंट ने उसे फोकस्ड रखा और उसने अपने एग्जाम्स में 95% स्कोर किया। संजय एक छोटा सा किराने का स्टोर चलाता था, लेकिन उसे हमेशा टाइम की कमी रहती थी। वो अपने कस्टमर्स, स्टॉक और फैमिली के बीच बैलेंस नहीं बना पाता था। फिर उसने टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक अपनाई। उसने हर दिन सुबह 30 मिनट स्टॉक चेक करने, दोपहर में कस्टमर से डील करने और शाम को फैमिली के साथ वक्त बिताने का शेड्यूल बनाया। इससे उसका बिजनेस ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुआ और उसकी सेल्स भी बढ़ गई। रिलेशनशिप्स को वैल्यू करें। वैल्यू रिलेशनशिप्स। चेतन कहते हैं कि जिंदगी में सक्सेस सिर्फ पैसे या करियर से नहीं मिलता। मजबूत रिलेशनशिप्स आपको खुशी और सपोर्ट देते हैं। शीतल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो अपने काम में इतनी बिजी थी कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती थी। एक दिन उसकी मां ने उसे बताया कि वो उसे बहुत मिस करती है। शीतल ने चेतन के इस नियम को याद किया और फैमिली को प्रायोरिटी देना शुरू किया। उसने हर वीकेंड फैमिली के साथ डिनर करने और महीने में एक बार आउटिंग का प्लान बनाया। इससे उसकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग मजबूत हुई और वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। राहुल एक स्टूडेंट था जो अपने दोस्तों को इग्नोर करता था क्योंकि उसे लगता था कि पढ़ाई ही सबसे जरूरी है। लेकिन जब वो एक एग्जाम में फेल हुआ तो उसे अपने दोस्तों की कमी खली। फिर उसने चेतन की सलाह मानी और अपने दोस्तों के साथ फिर से कनेक्ट किया। उसने ग्रुप स्टडी सेशंस शुरू किए जहां वो और उसके दोस्त मिलकर पढ़ते और एक दूसरे को मोटिवेट करते। इससे न सिर्फ उसकी पढ़ाई बेहतर हुई बल्कि उसकी दोस्ती भी और गहरी हो गई। सेल्फ केयर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चेतन कहते हैं कि अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप दूसरों की मदद या अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। सेल्फ केयर मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है। अनीता एक टीचर थी जो अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना काम करती थी कि अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देती थी। उसे हमेशा थकान और स्ट्रेस रहता था। फिर उसने चेतन के इस नियम को अपनाया। उसने रोज 20 मिनट योग करना शुरू किया, हेल्दी खाना खाया और रात को 7 घंटे की नींद लेना सुनिश्चित किया। धीरे धीरे उसकी एनर्जी लेवल बढ़ा और वो अपने स्टूडेंट्स को पहले से बेहतर तरीके से पढ़ाने लगी। विक्रम एक मार्केटिंग प्रोफेशनल था जो अपने टारगेट्स के प्रेशर में डिप्रेशन में चला गया था। उसे लगता था कि वो कभी खुश नहीं रह सकता। फिर उसने सेल्फ केयर पर फोकस किया। उसने हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करना शुरू किया और एक डायरी में अपनी फीलिंग्स लिखना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी। इस सेल्फ केयर रूटीन ने विक्रम को फिर से कॉन्फिडेंट बनाया और आज वो अपनी जॉब में टॉप परफॉर्मर है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। माया एक साधारण लड़की थी जो एक छोटे से शहर में रहती थी। उसका सपना था कि वो एक बड़ा फैशन डिजाइनर बने, लेकिन उसे लगता था कि उसके पास न पैसे हैं न कॉन्टैक्ट्स। फिर उसने 11 रूल्स फॉर लाइफ पढ़ी। उसने अपने पैशन को फॉलो किया, फेलियर से नहीं डरी और टाइम मैनेजमेंट सीखा। उसने अपने डिजाइन्स को इंस्टाग्राम पर शेयर करना शुरू किया। शुरू में उसे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन वो रुकी नहीं। धीरे धीरे उसके डिजाइन्स को नोटिस किया गया और आज माया का खुद का फैशन ब्रांड है। माया की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप सही नियमों को फॉलो करें तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, आपने अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा नियम अपनाया जिसने आपकी जिंदगी को बदला, या फिर आप अभी किस नियम को अपनाना चाहते हैं। आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवन जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार लाते रहेंगे। तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इन 11 नियमों को अपनाओ
और अपनी जिंदगी को लेवल अप करो।